दरभंगा के सदर प्रखंड अंतर्गत धर्म परिवर्तन का एक मामला था जो लगभग झूठा निकला है। दर्जनों की संख्या में हिंदू मुस्लिम बड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और इन दोनों माँ बेटाओं की करतूत से बड़ी पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। लोगों का कहना था जो ये माँ बेटा लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। इस तरह से कैसे क्या है वो तो सरकार जाने। जो ये हिंदू मुसलमान का नारा देकर समाज में विभाजन करना चाहती है, अतिक्रमण के नाम पर पूरा समाज को तोड़ रही है। सीओ से मिलकर ये चाहती है कि झूठा मूठा अतिक्रमण करा के लोगों को, गरीब आदमी को, जनता को परेशान करे। भैया इसी तरह जो मेरा भी एक ये भूमि विवाद खड़ा कर दी थी। यानी जो आप लोगों को परेशान करे उसकी वो खुद की घर नहीं है, खुद का जमीन नहीं है, वो जबरदस्ती रह रही है। जमीन किसका है? जमीन उसके भाई का है और उसको मार के भगाया हुआ है और मार के भगाया हुआ है उसको घर से। और अभी वो बेचारा भाड़ा पर रहता है गांव में। आपका क्या परिचय है? मोहम्मद महता वाला। आपका मेरा नाम रंजीत प्रसाद साहू हुआ। ये जो हमसे पैसा की मांग भी करती रहती है कि तुम्हारा ज़मीन कब्जा नहीं होने देंगे। कब्जा तो मेरा ही है। आके गाली गुस्सा देती है कि इस ज़मीन से हट जाओ, नहीं तो पैसा दो। नहीं दीजिएगा। मंजूला देवी से मिला हुआ है, उसका पति राजनंदन है। वो लोग जो है तुमको पैसा देना ही पड़ेगा तो तुम्हारा मकान हम तोड़वाएंगे। किस बात का पैसा मांगा जाता है आपसे? किस बात का पैसा? वो मेरा जमीन है, वो कह रहा कि हमारा जमीन। आप अपने जमीन पर क्या चला रहे हैं? हमारे जमीन पर पूर्वज का जमीन है सर। उस जगह पर हम लोग का जो मशीनों चलता 100 साल करीब आसपास। यानी आपने लघु उद्योग लगा रखा? जी, छोटे छोटे काम हम लोग जो है पढ़ाई। वो आपके पुरखों का है? जी जी जी। इसका कोई सबूत नहीं आपके पास? नहीं, सब जल गया सर। अच्छा, सब जल गया। और अभी क्या ये गांव में एक समानांतर सरकार चला रही है। ये पिटीशन देता है, किसी किसी के विषय में पिटीशन दे के उससे ब्लैकमेल करता है कि हमको पैसा दो, तुम्हारा बचा देंगे। एक प्रशासन की ओर से इसको 4 गो फोर्स मिल गया है, उसके साथ वो घूमती है। उसमें समाज में उसका लगता है कि हाँ हम अफसर ही हैं। और इसी आधार पर वो एक ऑफिस चला रखा है। वो सबसे पैसा मांगता है, कहता है ये पिटीशन देंगे तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। अगर उसको समाज में किसी से भी दिक्कत है तो हम प्रशासन को कहते हैं कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए समाज में। अगर कोई भी आदमी उसके साथ दिक्कत करता है तो निश्चित तौर पर उसको दैन अंधेर सजा होगी। प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि अगर वो चाहें तो वहाँ एक बैठक कर ले मुड़िया पंचायत में। अगर कोई उसको घर में अगर मांस का टुकड़ा फेंकता हो या हड्डी फेंकता हो, निश्चित तौर पर उसको सजा होगी। ये झूठा ब्लेम लगा करके समाज में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना बिल्कुल अनुचित है। उसने जो आरोप लगाया है कि उसका धर्मांतरण हो रहा था, बिल्कुल गलत। अगर मैं वहाँ भाजपा का मुख्य नेता हूँ, मेरे सामने कोई ऐसा कर देगा उस दिन मेरी लाश पहले जाएगी। इतना हिम्मत किसी मुसलमानों में नहीं है किसी हिंदू को मुसलमान बना दे। हमारे एरिया में इतना हिम्मत नहीं है किसी को कि किसी हिंदू को मुसलमान बना दे। आखिर उनके द्वारा इस तरह की बात आरोप लगाई जा रही है? बिल्कुल समानांतर सरकार चलाने के लिए। किस तरह का ऑफिस है उसका ऑफिस आरोप लगा रहे हैं? आवेदन देता है कि ये जमीन का नापी कराइए, उस जमीन का नापी कराइए। और उस नापी जिसको लिख के देता है उसको कहता है पैसा दोगे तुम्हारा बच जाएगा। इस जो जमीन के नापी करता है उसमें उसका इंटरेस्ट क्या है वो पूछ लिया जाए। क्या उसके घर से सटा हुआ जमीन रहता है? कोई जमीन नहीं रहता है। पूरे गांव में हर कोने पर वो पिटीशन देता है। पूरे गांव में हर कोने में वो पिटीशन देता है और कहता तुम्हारा मकान तोड़वा देंगे। उसके अगल बगल में कोई जमीन उसका हो तो बता दे, कोई इंटरेस्ट नहीं। वो पूरे गांव में जमीन नपवा रहा है? हाँ, पिटीशन देता है, कभी विक्की कुमार के नाम से, कभी राजधन के नाम से। ये कौन होता है पिटीशन देने वाला? सरकार को आवश्यकता है, सरकार लेगी। क्या नाम हुआ आपका? शिवनाथ महतो, पूर्व जिला पार्षद। कहाँ घर हुआ आपका? जिस दिन में सरकार चाहे, अगर डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, अपना प्रतिनिधि भेज दे पंचायत में। अगर उसके तकरीबन 20 से 25 लोग आवेदन दे के आए हैं। उनका कहना है कि कोई राजधानी देवी है, विक्की जायसवाल है, पूरे गांव के लोगों को परेशान कर सबकी ज़मीन को नापी करवा रहा है। वो ज़मीन का विवाद है। पहले भी एसडीपीओ जाके जांच किए थे, अभी भी उनका चल रहा है, नापी का चल रहा है। बट हम उनको बोले हैं कि एसडीपीओ को निर्देश दिए हैं, हम फ़ोन करके दूरभाषी से उनको बोल दिए हैं कि जाके जाँच करें और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। सब पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि एक बार उसने अपना धर्मांतरण का एक आवेदन दिया गया। थैंक यू।